द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम, तत्कालिक परिणाम। तो यहाँ पे हमने अभी जो है द्वितीय विश्व युद्ध की रूपरेखा देखी, उसके बाद हमें जो है यहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध के जो परिणाम आए उसके विषय में बताया है कि द्वितीय विश्व युद्ध के क्या परिणाम आए। आर्थिक परिणाम, इस महायुद्ध से विश्व में भयंकर विनाश हुआ था। द्वितीय महायुद्ध में भाग लेने वाली सभी राष्ट्रों का बेशुमार खर्च हुआ था। तो यहाँ पे हमें बताया है कि इस महायुद्ध में जो है विश्व का भयंकर रूप से विनाश हुआ था। तो पूरे विश्व का जो है इसमें विनाश हुआ और इस युद्ध में भाग लेने वाले जो राष्ट्र थे उन सभी का जो है अत्यंत मात्रा में खर्च हुआ था। अमेरिका ने 350 अरब डॉलर और अन्य राष्ट्रों ने 1000 डॉलर से अधिक खर्च किया। उतनी ही मूल्यवान संपत्ति का नाश हुआ था। तो यहाँ पे हमें बताया है कि अमेरिका जो है उस देश ने 350 अरब डॉलर और अन्य जो सभी राष्ट्र थे उन्होंने 1000 डॉलर से अधिक मात्रा में यहाँ पे खर्च किया और उतनी ही इनकी जो मूल्यवान संपत्ति थी उन सभी संपत्ति का भी यहाँ पे जो है विनाश हुआ। इंग्लैंड ने 2000 करोड़ की संपत्ति खोई और जर्मनी की हानि की तो कल्पना ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया है कि जो अमेरिका है उसने 350 अरब डॉलर और जो बाकी के राष्ट्र थे उन्होंने 1000 डॉलर से अधिक खर्च किया और साथ ही साथ उनकी जो मूल्यवान संपत्ति थी उनका भी यहाँ पे नाश हुआ। तो इंग्लैंड ने 2000 करोड़ की संपत्ति खोई और जर्मनी की जो हानि हुई प्रथम विश्व युद्ध में और द्वितीय विश्व युद्ध में, तो उसकी तो हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। द्वितीय महायुद्ध के लिए विश्व के राष्ट्रों ने युद्ध में उपयोगी शस्त्र सामग्री के उत्पादन को महत्व दिया था, इसलिए जीवन उपयोगी आवश्यकताओं की वस्तुओं का अभाव पैदा हुआ, उत्पादन घटा और अवमूल्यन बढ़ा। तो यहाँ पे हमें बताया है कि जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उसके लिए जो है विश्व के राष्ट्रों ने जो है युद्ध में उपयोग में आने वाले जो शस्त्र सामग्री थे इन सभी का उत्पादन बढ़ाया, जिसकी वजह से जो है इन सभी के उत्पादन को महत्व मिला और लोगों की जीवन उपयोगी जो आवश्यकताएं थी उन वस्तुओं का यहाँ पे अभाव हुआ। इसकी वजह से उत्पादन घटा और जो है उन वस्तुओं की कीमत यहाँ पे बढ़ी। लोगों की रोजी रोटी की कमी पड़ने लगी, लोगों का आर्थिक जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। परिणाम स्वरूप विश्व के राष्ट्रों में महामंदी और विश्व की राजनीति एवं अर्थव्यवस्था में युग प्रवर्तक परिवर्तन हुए थे। तो यहाँ पे हमें बताया है कि जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ इसमें जो है लोगों ने उपयोग में आने वाली शस्त्र सामग्री का उत्पादन बढ़ाया। इसकी वजह से लोगों की जीवन उपयोगी आवश्यकताएं जो थी उन वस्तुओं का अब यहाँ पे अभाव होने लगा था, उन वस्तुओं का उत्पादन घटा, जिसकी वजह से उन वस्तुओं की यहाँ पे कीमत बढ़ने लगी और यहाँ पे जो लोग हैं लोगों की जो रोजी रोटी थी उनकी कमी पड़ने लगी और लोगों का जो आर्थिक जीवन था वह भी पूरी तरह से हिल चुका था और अस्त व्यस्त हो गया था। तो परिणाम स्वरूप विश्व के राष्ट्रों में महामंदी का सर्जन हुआ और उसके बाद जो है विश्व की राजनीति एवं अर्थव्यवस्था में युग प्रवर्तक परिवर्तन हुए थे। तो इस तरह से यहाँ पे आर्थिक परिणाम के विषय में हमने जाना। अब आगे जानेंगे चीन में साम्राज्यवाद की स्थापना। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो तत्कालिक परिणाम आए उसमें अब जो यहाँ पे चीन में साम्राज्यवाद की स्थापना हुई। रूस में हुई बोल्शेविक क्रांति 1917 ने साम्यवादी स्तर पर भावी विकास पथ तेजी से अपनाकर जो प्रगति प्राप्त की उससे विश्व भर में अनेक राष्ट्र प्रभावित हुए थे, चीन भी प्रभावित हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान की शक्ति क्षीण हो गई थी। इन परिस्थितियों में चीन पर से उसका प्रभाव घट गया। उसका लाभ लेकर वहाँ माओ त्से तुंग के नेतृत्व में चीन में हुई क्रांति के अंत में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई 1950 में। तो उसके बाद में यहाँ पे हमें बताया है कि जो चीन में साम्राज्यवाद की स्थापना हुई उसमें मतलब जो रूस में हुई बोल्शेविक क्रांति थी 1917 में, उसने साम्यवादी स्तर पर जो है भावी विकास पथ अपना कर तेजी से जो प्रगति की, उससे जो है विश्व के कई सारे राष्ट्र प्रभावित हुए और चीन भी उससे प्रभावित हुआ। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान की जो शक्ति थी वह पूरी तरह से घट चुकी थी। तो इन परिस्थितियों में चीन पर से उसका जो प्रभाव था जापान का वह भी घट गया और उसका लाभ लेकर वहाँ जो माओ त्से तुंग उनके नेतृत्व में चीन में जो हुई क्रांति उसने अंत में साम्यवादी शासन की जो स्थापना थी वह 1949 में हुई। शीत युद्ध कोल्ड वार का जन्म, दूरगामी परिणाम। तो अब यहाँ पे जो है हमें शीत युद्ध का जो है वह बताया है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व अमेरिका और रूस इन
दो महासत्ताओं में विभाजित हो गया था। तो यहाँ पे हमें बताया है कि द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ उसके बाद जो विश्व था तो पूरा विश्व दो भागों में बट गया था, एक अमेरिका और दूसरा रूस। इन दो महासत्ताओं में जो विश्व था वह विभाजित हो गया था। युद्ध के दौरान दोनों राष्ट्र मित्र थे, युद्ध के पश्चात दोनों के बीच मतभेद बढ़ता गया। तो यहाँ पे हमें बताया है कि युद्ध के दौरान यह जो दोनों राष्ट्र थे यह दोनों राष्ट्र मित्र राष्ट्र थे। यह विद्यार्थियों हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था कि यहाँ पे रूस और अमेरिका जो थे यह दोनों ही मित्र राष्ट्र थे और युद्ध के पश्चात जो है इन दोनों के बीच मतभेद जो था वह बढ़ता गया। इस तरह लोकतंत्रात्मक देश अमेरिका और साम्यवादी देश रूस परस्पर विरोधी गुट के रूप में खड़े हुए थे। तो यहाँ पे हमें बताया है कि इस तरह से लोकतंत्रात्मक देश जो अमेरिका और साम्यवादी देश जो रूस है वह दोनों अब एक दूसरे के विरोध में खड़े हो गए थे। इन दोनों गुटों में विश्व के छोटे देश अपनी अनुकूलता के अनुसार शामिल हो गए थे। दोनों गुट ने एक दूसरे के मत का खंडन और अपने मत के समर्थन के लिए जिन वाक युद्धों और विचार युद्धों को अपनाया उसने शस्त्रहीन ठंडे युद्ध की स्थिति का सृजन किया। इससे अनेक बार तृतीय विश्व युद्ध होते होते बच गया था। तो यहाँ पे हमें बताया है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो अमेरिका और रूस था उन दो महासत्ताओं में जो राष्ट्र था वह विभाजित हो गया था और युद्ध के पश्चात जो है दोनों राष्ट्रों के बीच में जो मतभेद था वह बढ़ता गया। इस तरह लोकतंत्रात्मक देश अमेरिका और साम्यवादी जो रूस था इन दोनों देश जो थे वे परस्पर आपस में बढ़ गए थे और एक दूसरे के सामने खड़े हो गए। तो इन दोनों गुटों में जो विश्व के छोटे छोटे देश थे वे अपनी अनुकूलता के अनुसार उन्हें जिस देश के साथ मिलना सही लगा उस देश के साथ वे शामिल हो गए और दोनों गुट जो है एक दूसरे के मत का खंडन, दूसरे की मत की जो अवहेलना करना और अपने मत के समर्थन के लिए जिन वाक युद्धों और विचार युद्धों को अपनाया उन्होंने उसे शस्त्रहीन ठंडे युद्ध की स्थिति का सृजन हुआ था। इससे अनेक बार तृतीय विश्व युद्ध होते होते बच गया। तो इस तरह से यहाँ पे जो है हमने द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम के विषय में जानकारी प्राप्त की। उसके आगे का विद्यार्थियों हम अगले वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।